18 मार्च बुधवार का यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, तब यह केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवित परमेश्वर की सांस है जो तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजी गई है। तुमने कई बार जीवन में अकेलापन, डर, असफलता और निराशा को महसूस किया है। तुमने कई बार यह सोचा है कि क्या सच में कोई है जो तुम्हारी पीड़ा को समझता है? क्या कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है और तुम्हारी चुप्पी की भाषा को जानता है? आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो, जब तुम गिरते हो, जब तुम उठते हो और जब तुम थक जाते हो, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया है। तुम मेरे हो। यह संसार तुम्हें बहुत कुछ देने का वादा करता है, लेकिन अंत में केवल खालीपन छोड़ देता है। परंतु मैं तुम्हें शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वह आनंद देता हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। मैं तुम्हें वह आशा देता हूं जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लिए होंगे। तुमने कई बार पाप के मार्ग पर कदम रखा होगा। तुमने कई बार मेरे प्रेम को अनदेखा किया होगा। फिर भी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि मेरी कृपा पर आधारित है। जब तुम कमजोर होते हो तब मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तुम टूटे होते हो तब मैं तुम्हें जोड़ता हूं। जब तुम्हारा मन भारी होता है तब मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। इस संसार में लोग तुम्हें तुम्हारी सफलताओं से पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भीतर से कैसे हो। मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं, तुम्हारे डर को जानता हूं, तुम्हारी आशाओं को जानता हूं और तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं, जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तैयार किया है। कई बार तुम पूछते हो कि प्रभु, मेरे जीवन में यह दो हक क्यों आया? यह बीमारी क्यों आई? यह संघर्ष क्यों आया? मेरे बच्चे, हर आंसू व्यर्थ नहीं होता। हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। जिस प्रकार सोना आग से गुजरकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी परीक्षाओं से होकर मजबूत होता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरने देता ताकि तुम दूसरों के लिए गवाही बन सको, ताकि तुम्हारे जीवन से मेरा नाम महिमा पाए। जब तुम प्रार्थना करते हो और उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब यह मत सोचो कि मैं सुन नहीं रहा। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन हर उत्तर अपने समय पर देता हूं, क्योंकि मेरा समय सबसे उत्तम होता है। तुम घड़ी देखते हो, मैं अनंतता देखता हूं। तुम वर्तमान देखते हो, मैं भविष्य देखता हूं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरे वचनों पर स्थिर रहो। मेरे बच्चे, तुमने कई बार मनुष्यों से प्रेम की अपेक्षा की और निराश हुए। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि तुम जीवन पाओ, और वह भी भरपूर जीवन। क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है बल्कि विजय का चिन्ह है, क्योंकि वहीं पर पाप की हार और प्रेम की जीत हुई। जब तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो तब क्रूस की ओर देखो। जब तुम अपने अतीत से शर्मिंदा होते हो तब क्रूस की ओर देखो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची, तब क्रूस की ओर देखो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए क्षमा है, वहां तुम्हारे लिए नया आरंभ है, वहां तुम्हारे लिए चंगाई है और वहां तुम्हारे लिए उद्धार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार की आवाजें तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी। कोई तुम्हें कहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, कोई तुम्हें कहेगा कि तुम असफल हो, कोई तुम्हें कहेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम चुने हुए हो, तुम बहुमूल्य हो, तुम विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे हो। जब तुम मेरे वचन में बने रहते हो तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। भय से स्वतंत्र, चिंता से स्वतंत्र, पाप से स्वतंत्र और निराशा से स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता में चलो, इस पहचान में चलो कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय को कठोर मत होने दो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम अपने लिए भी चंगाई का द्वार खोलते हो। प्रेम में चलो, नम्रता में चलो, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। तुम बड़े काम करना चाहते हो तो पहले छोटे कामों में विश्वास योग्य बनो, जो मुझे छोटी बातों में सम्मान देता है। आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद।